श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचकर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अन्याय पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। ये बड़े खेद की बात है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई और विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मण की क्रोध अग्नि से आज ही मेरे राज सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दें, जिससे फिर कभी मुझे दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता ही कर रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें ये धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार के आश्रित हो रहा था, अब मुझे साफ वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। वे इस लोक और परलोक के भोगों के तो पहले से ही तुच्छ और ताज्य समझते थे। अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशा व्रत लेकर मैं गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी जी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोक पताल लोक के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों के पवित्र कहती हैं। कौन ऐसा मरासत पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अभिनंदन भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकों के पवित्र करने वाले बड़े बड़े महाअनुभव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों की ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, चैन, शारदानु, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगीरा, प्राशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तत, इंद्रप्रमद, इमेनवावी, मेधातिथि, देवर, अतिष्ठिविवे, भरद्वाज, गौतम, पिपलव्याध, मैत्रेय, आर्व, कप, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्री देवर्षि ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजर्षि वर्यों का शुभ आगमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों का एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने फिर उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, ओहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धनंतम हैं, क्योंकि हमारे शील स्वभाव के कारण हम आज महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय नंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोने से दूर पड़ जाते हैं। ये कितनी खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ, निरंतर देह गे में आश्रित रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इससे स्वयं भगवान की ब्राह्मणों के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार रक्त पुरुष भयभीत होकर विकृत हो जाया करते हैं।
ब्राह्मणों ने अब मेरे अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार ने शाप से प्रेरित कोई दूसरे कपट से तक्षक का रूप धारण मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। आप लोग कृपा करके भगवान के रस में लीला का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत में समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्रह क्रोशों के आसन पर उत्तरमुख होकर बैठ गए। राज काज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए थे, तब आकाश में स्थित देवताओं ने बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पे पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। तभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राशि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंश के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के भगवान की स्थिति प्राप्त करने की आकाश से ही उस राज सिंहासन का एक क्षण भी ही त्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से किया करते थे। हम सब तब तक यही रहेंगे जब तक ये भगवान परम भक्त परीक्षित अपने निष्फल शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषि के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने की अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में ये पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाएं कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उस समय पृथ्वी पर स्वेच्छ विचरण करते हुए किसी को कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्म चिन्हों से रहित एवं आत्मनुभूति में संतुष्ट थे। बच्चे और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्षीय अवस्था थी। चरण, हाथ, जांघ, भुजाएं, कंधे, कोपल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी। उससे मुख बड़ा ही शोभायान हो रहा था। गला तो माने सुंदर शंख ही था। हंसली टगी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर तिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी।
मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन को छोड़कर उनके सामने सम्मान में उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राशियों के समूह से आवृत सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के लिए भी आदरणीय थे। जब पखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठे गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उन्होंने ये पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आप आज हम बड़ भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधारकर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों का घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पद प्रक्षालन और आसन दांडी का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। महायोगी जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सिद्धि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपने आप का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांती वनवासी अवज्ञाति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधना के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरण सत्य है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान, साथ ही ये बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण करे, किसका जप, किसका स्मरण और भजन करके उसका परित्याग करे। भगवत स्वरूप मुनीश्वर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूध दूहती रहती है गृहस्थियों के घर पर, उतनी देर आप नहीं ठहरते। सूची कहते हैं, जब राजा के बड़ी मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण या प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के ममर्क व्यास नंदन भगवान श्री देव जी ने उनका उत्तर देने लगे। इसी के साथ 19वां अध्याय समाप्त हुआ।